विद्यार्थियों, अब हम इस कविता के अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। स्वाधीनता दिलाए इसको सपूत गांधी, विज्ञान की जवाहर इसमें बहाए आंधी, तकनीक का पिटारा अपना महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। कवि कहते हैं कि परतंत्र भारत को वीर सपूतों ने आज़ादी दिलाई। आप सब जानते हैं कि किन स्वतंत्रता सेनानियों ने, एक दो नहीं, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई, निडर होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो कुछ इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए यहाँ कवि कहते हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करके अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का परचम लहराया। हमने तकनीकी क्षेत्र में भी प्रगति की है। ऐसे महान भारत पर मुझे गर्व है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। किसी प्रकार की कमी को गिनाते हुए कोसना नहीं चाहिए। कुछ कमियां हैं तो दूर भी हमें ही करना होगा, तभी जाकर देश हमारा और जाकर उन्नत बनेगा। आगे देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं। इस तथ्य को कदाचित विद्यार्थियों न बिसरो, स्पेस को खंगाले दिन रात मित्र इसरो, ब्रह्मांड का इशारा अपना महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। इन पंक्तियों में कवि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, अर्थात आप लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विद्यार्थियों, आप कभी न भूलना कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या परिषद, जो दिन रात अंतरिक्ष में शोध करने में लगा रहता है और ब्रह्मांड के संकेतों पर निरंतर कार्य करता रहता है, उसके महत्व को पहचानो। वैज्ञानिक संगठनों और वैज्ञानिकों का आदर करें, उनका सम्मान करें, तभी हमारा देश और ज़्यादा प्रगति करेगा। जब तक हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा और गर्व नहीं होगा, तब तक हमारे देश में नित नए अनुसंधान संभव नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखते हैं। जल जीवन और जीवन संभावना शशि पर, वैज्ञानिकों की टोली है खोजती निरंतर, है चंद्रयान का नारा अपना महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। यहाँ विश्व को भारत की जो देने हैं उस पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि जल जीवन और जीवन संभावना, यानी चांद पर जो जल है या नहीं है, जीवन वहाँ संभव है या नहीं है, या क्या वहाँ लोगों का रहना संभव हो पाएगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हेतु विश्व के अनेक देश चांद पर कदम रखे, वहाँ शोध कार्य किए, जिसमें भारत का शोध प्रमुख रहा है। और चंद्रयान का जो नारा है कि वहाँ हम जीवन की जो हम संभावनाएं तलाश रहे हैं, उसमें भारत का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे वैज्ञानिक इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। वो नित्य नए शोध करके यह जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं
कि यहाँ जीवन की संभावनाएं कितनी अधिक है। आगे कवि अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि जिनके प्रयत्न से ये उपलब्धियां मिली हैं, उनका ऋणी यहाँ का हर फूल हर कली है कल्पना सुनीता का यह महान भारत, है जान से भी प्यारा अपना महान भारत। इस अंतिम कवितांश में कवि उन सभी भारतीयों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी अपनी उपलब्धियों से भारत का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। कवि कहते हैं कि ऐसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षाविद आदि सभी का समस्त देशवासी सदैव ऋणी रहेंगे। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, आर्यभट्ट आदि अनेक महान विभूतियों का भारत सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने भारत को पूरे विश्व पटल पर एक अलग पहचान दी है। भारत की बुद्धिमत्ता का जो परिचय इन लोगों ने दिया है, इसके लिए वे सदैव देश दुनिया में सम्माननीय रहेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस कविता में हमने देखा कि जहाँ एक ओर कवि भारत भूमि की सुंदरता का चित्रांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का वर्णन कर रहे हैं। हमें अपने देश के कण कण से प्यार करना होगा, तभी हम देश से प्रेम कर पाएंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। देश के लिए मर मिटने का जो भाव उत्पन्न होता है, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। सिर्फ कमियों को गिनाने से देश का भला नहीं होगा। देश पर मर मिटने की भावना से अभिभूत यानी प्रेरित होकर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, देश तभी महान बनेगा। तो बच्चों, यह कविता पूरी तरह से आप लोगों को समर्पित है, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। आप जितनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने अपने काम करेंगे, देश उतनी ही तीव्र गति से प्रगति करेगा। धन्यवाद।